Hello friends, in this particular video we are going to talk about complicated taxation numericals and the easy explanation for that. Now I have selected a question out of many questions so that I can make you understand whatever we have learnt in our previous videos. जो भी हमने concept सीखे हैं, it has been I think 4 or 5 videos which I have already posted on financial services. जो भी हमने उसमें कॉन्सेप्ट सीखा है, पूरा हमारा नॉलेज एवरीथिंग विल बी टेस्टेड अप इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ना हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसको हम स्लोली स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे ताकि सबको हर चीज़ समझ में आए. वन मोर थिंग, यू माइट बी थिंकिंग दैट दिस इज़ नॉट अ नीट प्रेजेंटेशन. मुझे भी पता है कि ये प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा नहीं है, बट आई एम यू कैन से टाइड अप कि मुझे इतने में ही सॉल्व करना है, बिकॉज एक पेज के ऊपर जो भी मुझे एक्सप्लेन करना है वो सारे टर्म्स मेरे सामने होना चाहिए व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग थिंग्स. लेट्स स्टार्ट विद दिस एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सिंप्लीफाई दिस. अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन एंड तक देखकर पूरा समझ में आ जाता है, प्लीज़ शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. और जो भी आपके दूसरे फ्रेंड्स हैं, दूसरे स्कूल्स में हैं, दूसरे बोर्ड्स में हैं, कोई भी एग्ज़ाम दे रहा है और उसको अगर फाइनेंशियल सर्विसेज या टैक्सेशन के ऊपर चैप्टर्स हैं तो प्लीज़ शेयर इट विद देम. ये आप दूसरों को सिखा भी सकते हो इन योर ओन ईजी लैंग्वेज इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस एंटायर वीडियो. लेट्स स्टार्ट. श्रीमती अनघा दोषी, नेम ऑफ द कैरेक्टर, शी परचेज्ड 22 शेयर्स. उन्होंने 22 शेयर परचेज़ किया है ऑफ फेस वैल्यू ₹100. ₹100 का फेस वैल्यू है. उन्होंने 22 शेयर्स परचेज़ किया है फॉर मार्केट वैल्यू ऑफ ₹660. आप नोटिस कर सकते हो 100 का फेस वैल्यू है, मार्केट वैल्यू 660 का है. फाइंड द सम इन्वेस्टेड. पहले आपको ढूंढना है कितना उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है इसके अंदर. आफ्टर टेकिंग 20% डिविडेंड, 20% डिविडेंड उनको मिल रहा है. डिविडेंड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन माई प्रीवियस वीडियो. डिविडेंड क्या होता है. शी सोल्ड ऑल शेयर्स. उन्होंने सारे शेयर्स बेच दिए. 20% डिविडेंड मिलने के बाद उन्होंने सारे शेयर्स अपने सेल कर दिए व्हेन मार्केट वैल्यू वाज 650. मार्केट वैल्यू जब 650 का था तब उन्होंने सब कुछ सेल कर दिया. जब सेल किया उन्होंने, शी पेड 0.1% ब्रोकरेज. उन्होंने 0.1% ब्रोकरेज के हिसाब से ये सॉल्व किया. ना फॉर ईच ट्रेडिंग डन, जो भी उन्होंने ट्रेडिंग किया उसमें 0.1% ब्रोकरेज का हिसाब है. फाइंड द परसेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस. अब इसमें उनको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ इन द शेयर ट्रेडिंग, आपको ये ढूंढना है नियरेस्ट इंटीजर तक. नाउ दिस इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, सो यहाँ पर हमें इसको नियरेस्ट इंटीजर तक ढूंढना है कि क्या आंसर है. आई होप आई हैव सिंप्लीफाइड द क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में all the details we will pick up from the question. The first detailing is purchasing shares. Face value 100 का था, that was mentioned in the question. Market value है 660 का. 660 is mentioned in the question. By mistake I wrote 650, then I corrected it as 660. Total number of shares is 22. 22 shares are being used in transaction. और रेट दिया है 0.1% का. ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है. कोई भी क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड एग्जाम्स में आता है, इन दैट दीज ऑल डिटेल्स माइट बी गिवन टू यू. सम इन्वेस्टेड इक्वल टू, कितना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है, उन्होंने कितना पैसा लगाया है इसमें. सम इन्वेस्टेड इक्वल टू मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स. इन माई प्रीवियस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन दिस फॉर्मूला कि ये फॉर्मूला आता कैसे है. मार्केट वैल्यू को नंबर ऑफ शेयर्स से आप मल्टीप्लाई करते हो. मार्केट वैल्यू आपका 660 का है, शेयर्स आपके पास 22 हैं. 660 मल्टीप्लाई बाय 22 करने पर यह आंसर आता है. जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है कैसे आता है, इसको सिंप्लीफाइड तरीके से आप कर सकते हो. 660 का 10 आप कर लो. 660 इंटू 10 होता है 6600, 6600. 6600 का डबल करोगे आप, 6000 का डबल होता है 12000, 600 का डबल होता है 1200, दैट इज़ 13200. 660 इंटू 20 करोगे तो 13200 आता है. और 660 इंटू 1 करोगे तो 660. 13200 प्लस 660 प्लस 660, 600 हो गया 1200. 13200 में 1000 करेंगे तो 14200 और 200 14400 आता है. और लास्ट में 120 ऐड करेंगे 14520 करके टोटल आता है. जो भी मैंने बोला ये सब बहुत इजी सिंप्लीफिकेशन, आप सॉल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा इसका.
नेक्स्ट इज ब्रोकरेज इज 0.1% ऑफ इन्वेस्टमेंट। 0.1% ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है 0.1 अपॉन 100 इंटू द नंबर। नाउ here I have said that I will show you my trick. Now every teacher, every student has got their own different technique to solve this. मैं अपना टेक्निक आपको शेयर करता हूँ मैं कैसे सॉल्व करता हूँ इस तरह के क्वेश्चंस। नाउ इफ आई हैव टू सॉल्व 0.1 अपॉन 100 इंटू 14520, व्हाट आई विल डू इज़ दैट 0.1 अपॉन 100 को एज इट इज़ लिखूंगा। टू अंडरस्टैंड फर्दर आपको थोड़ा बहुत ना पावर्स के बारे में पता होना चाहिए कि पावर्स किस तरह से चलते हैं। 100 को आई कैन राइट 1 इंटू 10 टू द पावर 2। जिसको नहीं समझ में आता है ये कैसे होता है, 100 में कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 के बाद 1 ज़ीरो 2 ज़ीरो, इस तरह का जब नंबर आप लिखते हो वेयर देयर इज़ नो डेसिमल, ऑलवेज रिमेंबर डेसिमल हमेशा यहाँ होता है सबसे लास्ट नंबर के बाद। जब आप डेसिमल शो नहीं करते हो किसी भी नंबर में, डेसिमल हमेशा सबसे लास्ट नंबर के राइट साइड में होता है। सो 100 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10 टू द पावर 2। 10 टू द पावर 2 क्यों लिखा है, क्योंकि 2 ज़ीरोज़ हैं। 0.1 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10 टू द पावर -1। -1 क्यों, क्योंकि ओरिजिनल डेसिमल यहाँ होना चाहिए। लेकिन जब हम 1 को 10 टू द पावर -1 लिखते हैं तो ये डेसिमल एक बार जंप करके लेफ्ट साइड में आता है, यहाँ से डेसिमल जो है जंप करके यहाँ पे आ जाता है। सो 1 इंटू 10 टू द पावर -1 अपॉन 1 इंटू 10 टू द पावर 2। जब ये 10 टू द पावर 2 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाता है तो ये 2 जो है वो बन जाएगा -2। इसके लिए आपको लॉ ऑफ इंडाइसेस लोअर क्लास का बहुत क्लियरली आना चाहिए। 10 टू द पावर 2 जब न्यूमरेटर में जाएगा तो ये 10 टू द पावर -2 हो जाएगा। 10 टू द पावर -1 इंटू 10 टू द पावर -2, -1 और -2 टोटल ऐड होकर आएगा 10 टू द पावर -3। ये आंसर आ गया आपका यहाँ तक ना। 1 अपॉन 1 1 में कन्वर्ट हो जाता है। 1 इंटू 10 टू द पावर -3 ये हो गया इस पूरे टर्म के लिए। इस पूरे टर्म के लिए आंसर ये आ गया। सेकेंड टर्म आपके पास था 14520। 14520 को आप 1452 मल्टीप्लाई बाय 10 लिख सकते हो, और 1452 मल्टीप्लाई बाय 10 को आप 10 टू द पावर 1 इंटू 1452 लिख सकते हो। मैंने ये क्यों किया है, ये -3 का पावर है, ये +1 का पावर है। अगर आपने लॉ ऑफ इंडाइसेस अच्छे से पढ़ा है, a टू द पावर m और a टू द पावर n जब मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स उनके ऐड होते हैं। -3 और +1 ऐड होकर -2 आता है। सो दिस विल बी 10 टू द पावर -2। 1452 इंटू 10 टू द पावर -2 का मतलब है कि डेसिमल यहाँ से, जब नहीं लिखा है डेसिमल मतलब इट शुड बी एट द एंड, यहाँ से डेसिमल 2 बार लेफ्ट साइड में जंप करता है एंड इट विल कम हियर 14.52। जो कुछ मैंने अभी बताया दिस माइट बी वेरी डिफ़िकल्ट टू लिसन, आपको सुनने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, बट ट्रस्ट मी अगर आप इसको 2-3 बार अच्छे से प्रैक्टिस करते हो यू विल बिकम मास्टर ऑफ दिस। एंड अगर आपको एक बार डेसिमल से खेलना आ जाएगा, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, अप एंड डाउन, तो आप बहुत ईजिली कितने भी डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। नाउ मूविंग फर्दर, अमाउंट फॉर 22 शेयर्स। 22 शेयर्स के लिए अमाउंट कैसे आता है, सम प्लस ब्रोकरेज। सम प्लस ब्रोकरेज का मतलब है आपका ओरिजिनल अमाउंट है 14520, ये आपने ब्रोकरेज कैलकुलेट किया। 14520 में 14.52 आप ऐड करोगे, आई थिंक द आंसर विल बी 14520 प्लस 14 14534.52। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस, बट आंसर वही आएगा। नेक्स्ट है रेट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड का रेट निकालने के लिए आपको 20% करके क्वेश्चन में दिया है, आप देख सकते हो 20% रेट ऑफ डिविडेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो रेट ऑफ डिविडेंड इज़ 20% पर शेयर। एक शेयर के लिए 20% है ऑफ फेस वैल्यू, जो फेस वैल्यू था उसके लिए। नाउ 20 अपॉन 100 इंटू 100, 20% का मतलब 20 डिवाइड बाय 100 इंटू 100। ये बहुत ईजी है, 100 और 100 कैंसिल हो जाएंगे, 20 विल रिमेन एज इट इज़। फॉर 22 शेयर्स, ये एक शेयर के लिए था। 22 शेयर के लिए कैसे करोगे, 22 शेयर के लिए आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 22। 22 मल्टीप्लाई बाय 20 जब आप सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आएगा 22 2 कर लो 44, और 44 के पीछे एक ज़ीरो लगा लो, दैट इज़ 440। नेक्स्ट, नाउ फॉर सेलिंग शेयर्स। शेयर्स जब आप सेल कर रहे हैं देन मार्केट वैल्यू आपका 650 का है, ब्रोकरेज आपका 0.1% का है। ऑल दिस डिटेल इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। मार्केट वैल्यू 22 शेयर्स का जो है वो कैलकुलेट करने के लिए आपको सिंगल शेयर का जो मार्केट वैल्यू है उसको 22 से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज़ 650 मल्टीप्लाई बाय 22। 650 मल्टीप्लाई बाय 22 कैसे आंसर आएगा, 600 2 होता है 1200 और 50 2 होता है 100, दैट इज़ 650 का डबल करेंगे तो हमें 1300 आएगा। 650
को 2 ज़ा करोगे तो 1300 आएगा, 20 से करोगे तो 13,000 आता है, और 650 को 2 से करोगे तो 1300 आता है। 13,000 प्लस 1300 करोगे तो 14,300 आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है ब्रोकरेज इज़ 0.1% ऑफ 14,300। 0.1% ऑफ 14,300 का मतलब होता है 0.1 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 14,300। इसको सेम उसी टेक्निक से आप सॉल्व करके देखो जिस टेक्निक से मैंने ये पूरा एक्सप्लेन किया था। यू विल इजीली गेट योर आंसर एज 14.30। अगर आपके पास इससे ईजी टेक्निक है तो यू कैन यूज़ दैट ईजी टेक्निक एज वेल, देयर इज़ नो इशू विद दैट। नेक्स्ट इज श्रीमती अनघाज इनकम इक्वल्स डिविडेंड प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ 22 शेयर्स माइनस ब्रोकरेज। डिविडेंड प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ 22 शेयर्स माइनस ब्रोकरेज जब आप करते हो तो यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास डिविडेंड आ गया, आंसर आपके पास 440 यहाँ से आपने सॉल्व करके निकाला था। देन 14,300 आपका मार्केट वैल्यू है 22 शेयर्स का। इन दोनों को ऐड करना है, माइनस आपको ब्रोकरेज करना है, क्योंकि इनकम जब भी आपकी आ रही है आप ब्रोकर को उसका ब्रोकरेज कमीशन दे देते हो, तो ये आपको लास्ट में माइनस करना पड़ता है 14.30। माइनस करने पे आपको आंसर आएगा 14,725.7। इन दोनों को ऐड करके फिर इसको माइनस करना है। पूरे ट्रांजैक्शन के बाद आप एक ऑब्जर्वेशन रख सकते हो कि आपका इनकम अमाउंट इन्वेस्टेड से ज़्यादा है। कैसे? इनकम आपका आया 14,725.7 और अमाउंट इन्वेस्टेड आपका था 14,534.52 जो मैंने यहाँ पे बताया था। अगर वो ज़्यादा है देन यू आर गेनिंग सम प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट कैसे आएगा? प्रॉफिट इक्वल टू इनकम माइनस अमाउंट इन्वेस्टेड। इनकम जो आपकी आई है उससे आप जो अमाउंट इन्वेस्ट करते हो उसको सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आंसर आपको आएगा 191.18। दिस इज़ वेरी इजी, आप इजीली इसको, मैंने प्रैक्टिस पेपर में सॉल्व किया है, इसको बहुत इजीली आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ये आंसर आपको आ जाएगा। देन प्रॉफिट परसेंटेज, अब परसेंटेज प्रॉफिट का कैसे मिलेगा? फॉर दैट व्हाट वी कैन डू इज़ दैट ये जो नंबर आ रहा है प्रॉफिट का, दिस यू हैव टू डिवाइड बाय अमाउंट इन्वेस्टेड। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय अमाउंट इन्वेस्टेड, जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया है आपने, इन्वेस्टमेंट वाला अमाउंट आपका क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट वाला अमाउंट आपका ये आएगा 14,534.52। 191.18 डिवाइडेड बाय ये मल्टीप्लाई बाय 100। ना दिस इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड डिवीजन, आपका थोड़ा टाइम इसको सॉल्व करने में लगेगा। इफ़ यू हैव गॉट बेटर दिस थिंग आंसर्स फॉर दिस, आप अपने अपने मेथड से इसको कर सकते हो। मैंने प्रैक्टिस पेपर पे किया है इसको। दिस इज़ डिफ़िकल्ट, आई वोंट से दैट इट्स ईजी, बट इसको सॉल्व किया जा सकता है। वंस व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट 1.31%। 1.31% सॉल्व करके आपका आंसर आएगा, विच इज़ वेरी क्लोज टू, राउंड फिगर आप करते हो तो 1% आता है। दिस इज़ द नियरेस्ट इंटीजर इन दिस आंसर। नाउ वन मोर थिंग विच आई वांट टू हाईलाइट, जब आप इस तरह का डिवीजन करते हो 191.18 और 14,534.52, आई विल टेल यू वन मेथड जो थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में मेथड ट्राई कर रहे हो तो बिल्कुल रॉन्ग नहीं आ सकता। इट्स अ फुल प्रूफ मेथड के आंसर राइट ही आएगा जब भी आपके पास इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड नंबर होंगे। मेथड मैं आपको बता देता हूँ। मेथड ये होगा, 191.18 को ब्रैकेट के अंदर रखना है, 14,534.52 से आपको डिवाइड करना है ना। यहाँ पे आपको 14,534.52 का टेबल्स लिखना होगा ना। सुनने में लगता है कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और डिफ़िकल्ट है। अगर आपके पास इजी टेक्निक है, आई एम श्योर इनफ आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। एंड मुझे कमेंट्स में फीडबैक में ज़रूर बताइए कौन सा इजी टेक्निक है जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। फॉर राइट नाउ दिस मच इज़ द ऑल विच आई वॉन्टेड टू डिस्कस। आइडियली मैं एक और न्यूमेरिकल करना चाहता था, बट वो वीडियो और लंबा हो जाएगा। एंड इस न्यूमेरिकल में बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स थे जो मुझे धीरे धीरे एक्सप्लेन करना था। सो प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक क्लियरली देखें, और हो सके तो इस वीडियो को 2 बार आप लूप पर प्ले करें तो आपको सारे टर्म्स समझ में आ जाएं। इफ़ यू वांट टू गिव एनी फीडबैक, वीडियो अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी आप चाहते हो मुझे इम्प्रूव करना, प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू वंस अगेन फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद एज मैनी पीपल एज पॉसिबल, ताकि बाकी लोग जिनको ये चैप्टर बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा है कि चैप्टर बहुत डिफ़िकल्ट है, उन लोगों के लिए हम इस चैप्टर को ईजी बना सकें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, प्लीज़ कीप लविंग दिस चैनल एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।